हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ो एनसीईआरटी। पढ़ो एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। बच्चों, जो हमारा चैप्टर 2 चल रहा है, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, हमने पहले पार्ट में पढ़ा था टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है, कैसे काम करती है, और इसमें हम पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 है हमारा। पार्ट 1 सोच रही थी। चैप्टर 2 पार्ट 1। ठीक है, ध्यान से देखना है चैप्टर को। जिन्होंने ना देखा हो वो पार्ट देख सकता है जाके वहाँ पे, और समझ सकते हैं आसानी से। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक है, लेसन शुरू करने से पहले हम चैनल को क्या करेंगे, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन में कोई भी कंजूसी ना की जाए। चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चे हैं, वेरी गुड, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर सब्सक्रिप्शन, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब मैं शुरू करती हूँ फटाफट चैप्टर, देर ना करते हुए। वेदरिंग एंड इरोजन, जो वेदरिंग है और इरोजन प्ले करते हैं वाइटल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म बाय कंटिन्यूसली ब्रेकिंग डाउन एंड शेपिंग द अर्थ सरफेस। ठीक है, जो हमारा है वेदरिंग और इरोजन, जो अर्थ की सरफेस को लगातार तोड़कर और नया रूप देकर जो नए हमारे रिशेपिंग के विकास में सबसे इम्पोर्टेंट वाइटल रोल अदा करते हैं। ठीक है, ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, लंबे समय में वैसे वेदरिंग एंड इरोजन वर्क टुगेदर टू वियर डाउन माउंटेन्स, कर्व वैली एंड प्लेन्स। लंबे समय में ये मिलकर पहाड़ों को घिसते हैं, घाटियां बनाते हैं, मैदान का निर्माण करते हैं। ठीक है, गुफाओं फीचर्स और caves, cliffs, and river deltas gradually shaping to diverse landscape we see on Earth today. लंबे समय में जो पहाड़ों को घिसते हैं, घाटियां बनती है, मैदानों का निर्माण होता है, गुफाएं, क्लिफ्स और जो नदी डेल्टाओं जैसी आकृतियों को जन्म देते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले वेदरिंग। वैसे हिंदी में वेदरिंग को कहते तो टफ है वर्ड, अक्षय, तो इसे तो वेदरिंग ठीक है, पढ़ लो आप, है ना। Weathering is a process through which rocks on the Earth's surface break down into smaller pieces due to various processes. It does not involve movement of the broken material over the breaking down. There are three main types of weathering. यानी तीन मेन टाइप्स की वेदरिंग होती है। वेदरिंग वो प्रोसेस है जिसमें के द्वारा पृथ्वी की सतह की चट्टानें बिना किसी भी जगह को चेंज किए, ठीक है, अपने ही स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। और ये थ्री टाइप्स की होती है, यानी अपनी जगह चेंज नहीं करती। which rocks on earth surface break down into small pieces due to various processes, does not involve movement, कोई भी मूवमेंट नहीं होती of the broken material, only the breaking down। ये तीन टाइप की वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, which rocks break down into small pieces, स्मॉल पीसेस में रॉक टूट जाती है ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट और विंड सॉरी टेम्परेचर, फ्रोस्ट यानी पाला या हवा के कारण चट्टानों का टूटना। ठीक है, ये तो फिजिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्या होती है, इन विच मिनरल्स इन रॉक्स change of reaction, air, water, air, acid leading to new substance called biological weathering। केमिकल वेदरिंग में पानी, वायु, एसिड की जो रासायनिक अभिक्रियाओं से चट्टानों के जो मिनरल्स हैं उसमें चेंजेस आते हैं। और बायोलॉजिकल में पौधों द्वारा, जड़ों द्वारा चट्टानों में दरार पैदा करना, जंतुओं जो जीव जंतु होती है ना, या सूक्ष्म जीवों द्वारा उनका अपघटन, विच इज कॉज्ड बाय प्लांट्स और एनिमल और माइक्रो organism। For example, when plant roots grow into cracks of rocks and split them
part. Weathering plays an important role in shaping the earth surface and forming soil. जो weathering है बहुत important role अदा करती है अर्थ को shape करने के लिए और मिट्टी बनाने में भी. ठीक है जी. नेक्स्ट है आपका इरोजन. अब इरोजन क्या होता है? इरोजन भी आपने कई बार पढ़ चुके होंगे, है ना? सोइल इरोजन सबसे ज्यादा पढ़ते हैं बच्चे. पढ़ते हैं. कंटूरिंग. कंटूरिंग के बारे में बताऊंगी आपको. इरोजन is the process by which soil, rocks, and other surface material are worn away and carried from one place to another by natural agents like water, winds, ice, or waves. वो प्रोसेस जिसमें पानी, हवा, ठीक है, और अदर मटेरियल और अदर हमनाद या समुद्री जो तरंगे होती है जैसे प्राकृतिक कारकों द्वारा मिट्टी और चट्टानों को क्या होता है घिसा जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये बहाकर या उड़ाकर ले जाई जाती है. यानी मिट्टी को कोई लाएगा थोड़ी तो हम पहाड़ों से मिट्टी आई यहाँ तक आई है इतना लाद लाद के नहीं. ये पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है. जो इरोजन होते हैं मानव व्यवसायों गहराई से प्रभावित होते हैं. अनलाइक वेदर दैट ब्रेक्स डाउन इरोजन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द ब्रोकन मटेरियल. दे आर सेवरल टाइप ऑफ इरोजन. अलग अलग तरीके के इरोजन होते हैं. ठीक है. वाटर इरोजन कॉज्ड बाय रिवर, रेन और ओशन वेव्स. विंड इरोजन कॉमन इन ड्राई एंड सैंडी रेन्स. ठीक है. एंड कॉमन इन ड्राई. ग्लेशियर इरोजन होता है जहाँ मूविंग होता है आइस कप्स एंड कैरीज रॉक्स. कोस्टल इरोजन वेयर सीज मूव्स waves near away the away the long along the shore. Erosion shapes landform. Erosion landform को shape देता है. Can both destroy feature on the earth surface और अर्थ के फीचर्स को डिस्ट्रॉय भी कर देता है. ठीक है. Erosion affect many human occupation of by changing the land and the soil in which people depend. जो इरोजन होता है मनुष्य के ऑक्यूपेशन को चेंज कर सकता है. जहाँ लैंड रहती है उसके हिसाब से उस पर डिपेंड करता है कि मनुष्य का ऑक्यूपेशन क्या है. जैसे फार्मर्स होते हैं इरोजन रिमूव द फर्टाइल टॉप सॉइल नीडेड टू फॉर क्रॉप ग्रोथ leading to lower yields for those living near rivers and coast. Erosion can wash away land, houses, and rocks, causing damage and loss of property in constructions and mining. Erosion destabilized land, posing safety risk. Even industries like tourism and fishing suffer. Since beaches, rivers, and fertile lands may be destroyed, this shows that erosion not only shapes the earth but also directly affects ह्यूमन लेबर एंड लाइवलीहुड. ठीक है. कि मतलब ये सिर्फ इस पे नहीं मनुष्य के जीवन को भी प्रभावित करती हैं. हाँ जी. Contouring, a continuous contour trench, a water of conversion technique in which trench or dug along the contour lines of a hillside to slow down, hold, and infiltrate rainwater, preventing soil erosion and recharging groundwater. ठीक है. अब क्या डोंट मिस आउट. इसे मिस मत करो. Sindhu Saraswati civilization employed sophisticated techniques including contouring, bonding terrace dams, and canals for water management. सिंधु सभ्यता ने जहाँ जल प्रबंधन के लिए कंटूरिंग बांध बनाया, सीढ़ीदार खेती की, डैम है, नहरें जैसे परिष्कृत टेक्निक्स का यूज किया है. ठीक है. जिसमें वेद्स में कृषि पराशर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और वेदोनाथ जैसे संस्कृत ग्रंथों ने इन प्रथाओं का उल्लेख किया है. नागालैंड में द जैम्बो सिस्टम इन नागालैंड represent an integrated farming approach using earthen beds on hill slopes for soil and water conservation. नागालैंड में जम्बो जो सिस्टम था ने
मट्टी और जल को बचाने के लिए पहाड़ी ढलान पर मट्टी के तटबंधों का उपयोग करते हुए एक कृषि मॉडल है। प्राचीन भारत में वाराहमिहिर ने है वाराहमिहिर ने ब्रह्म संहिता में भूकंप पर एक समर्पित अध्याय लिखा, जिनमें उन्होंने पानी, वर्षा, है ना, सॉइल, वाटर, इन सब पर क्या बादलों पशुओं के व्यवहार से भूकंप के संकेतों का वर्णन किया कि जब भूकंप आता है तो जानवरों के संकेतों से पता लग जाता है, पशुओं के व्यवहार से पता लग जाता है कि भूकंप आने वाला है। तथा इन्हें 4 मूल शक्ति वायु, अग्नि, इंद्र और वरुण से जोड़ा। ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड के बाराटांग आइलैंड पर स्थित मिट्टी का ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय कीचड़ ज्वालामुखी है। ये मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है एजेंट्स ऑफ ग्रेजुएशन, यानी समतलन के कारण क्या है? क्या क्या कारण है? जिसके कारण है कुछ ज्यादा बड़े हैं। ठीक है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी जो रीजंस है वो कराऊंगी, क्योंकि बच्चों ने कह रखा है कि मैडम थोड़ी वीडियो छोटी बनाया करो ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो और हम बोर भी ना हो। एजेंट्स ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे बच्चों। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।